अक्सर जब बात शादी विवाह की होती है तो लोग वही शादी हमेशा याद रखते हैं जिसमें उन्हें अपना मनपसंद भोजन मिला होता है। आधे से ज्यादा लोग तो शादी में जाते ही खाना खाने हैं और उसकी बातें करने। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शादी के बारे में बता रहे हैं जहां बारातियों का स्वागत ही दूध पिलाकर किया गया है और सिर्फ दूध पर ही बाराती आए और दुल्हन को विदा करके अपने साथ ले गए। ना नाश्ता मिला, ना खाने को कोई चीज मिली, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी। बावजूद इसके वहां पर 83 शादी हुई है। अब ये शादी चर्चाओं का विषय बन गई है। वजह बहुत सारे हैं, सब कुछ आपको आगे हम बताएँगे और बताएँगे कि कैसे ये शादी बिना कोई खान-पान के ही इतने चर्चा का विषय बनी है। हर इंसान इसकी चर्चा कर रहा है। आपको सब कुछ बताएँगे आगे सेगमेंट में। अब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब-गजब में और मैं आपके साथ वंदना पांडे। शादी विवाह की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात दूल्हा-दुल्हन के साथ खाने-पीने की भी होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गाँव के बारे में बताएँगे, जहाँ खाना-पीना तो आप भूल ही जाइए, स्वागत भी बारातियों का ठाट-बाट से बिल्कुल भी नहीं होता और जानकर आपको हैरानी होगी कि जो लड़के पक्ष के लोग होते हैं, उन्हें ये सब कुछ बुरा भी नहीं लगता। इस गाँव का कहना है कि एक पिता अपनी बेटी को किसी और घर विदा कर रहा है, किसी और को सौंप रहा है, इतने सारे खर्चे कर रहा है, तो वो कैसे इतना ज़्यादा खर्च कर सकता है, लोगों को अच्छा खाना खिला सकता है, इतनी खुशी मना सकता है क्योंकि उसकी बेटी किसी और घर की हो जाती है। लोगों को अच्छे-अच्छे व्यंजन खिलाने लायक वो पिता नहीं रहता जो अपनी बेटी का विदाई करता है। अच्छे से वो स्वागत लड़के पक्ष वालों का नहीं कर सकता। ऐसा कहना उस गाँव के लोगों का है। आपको बता दें इस शादी की चर्चा इसलिए चारों तरफ हो रही है क्योंकि यहाँ 5 घंटे में 83 शादियाँ हुई हैं और वो भी इतनी सिंपल तरीके से जिसकी आजकल के ज़माने में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सामूहिक विवाह देखने के लिए लोग दूर-दूर से वहाँ पहुँचे थे, लेकिन वहाँ जो व्यवस्था की गई थी उसे देख पहले तो लोग चौंक गए, लेकिन जब उन्हें उस गाँव के नियम कानून के बारे में सच्चाई पता चली तो फिर वो शांत हुए। और वो भी इसलिए क्योंकि इस गाँव में जितनी भी बारात आती है, वहाँ के बारातियों का स्वागत एक अनोखे तरीके से किया जाता है, जो यहाँ दूध पिलाकर किया जाता है और ठीक वैसा ही इस सामूहिक विवाह में भी हुआ। खबर राजस्थान की है, जहाँ मकराना में एक गाँव है नागौर और वहीं पर ये परंपरा है। मुस्लिम समाज की शादियाँ यही यहाँ पर इसी नियम के अनुसार की जाती है, जिसके तहत लड़की पक्ष की तरफ से जो भोज दिए जाते हैं, उस शादी में उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। यानी कि जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं, वो किसी को कुछ भी नहीं खिलाते। मकराना में हमेशा ही लड़की के परिवार की ओर से एकदम सादगी और शांति तरीके से निकाह के रस्म को पूरा किया जाता है और जानकर आपको हैरानी होगी लेकिन जो लड़के पक्ष के लोग होते हैं वो उसमें पूरा अपना सहयोग करते हैं। जो बाराती आते हैं ऐसा नहीं है कि वहाँ खाने पे पीने को नहीं मिलता तो वो वहाँ नहीं पहुँचते। वो पहुँचते हैं शादी में और दूध से उनका स्वागत किया जाता है और वैसे ही वो पूरे निकाह में शामिल होते हैं और फिर दुल्हन को लेकर वहाँ से विदा हो जाते हैं। आपको बता दें कि इसी नियम कानून को मानते हुए यहाँ 5 घंटे में 83 शादियाँ हुई हैं। सामूहिक विवाह के दौरान 83 जोड़ों का निकाह संपन्न करवाया गया है। पुलिस बल भी वहाँ तैनात किए गए थे ताकि कोई परेशानी ना हो। दूर-दूर से लोग इस शादी को देखने भी आए थे और एकदम सादगी और शांत तरीके से विवाह संपन्न हुआ है। बारातियों का स्वागत सिर्फ दूध पिलाकर किया गया और उसी एक ग्लास दूध में पूरे बाराती खुशी-खुशी पूरे शादी को गुजार दिए और निकाह में शामिल होकर दूल्हे-दुल्हन को आशीर्वाद देकर वापस उन्हें घर ले गए। बाकी अब इस शादी की चर्चा चारों ओर हो रही थी तो हमने भी सोचा आपको बताया जाए ताकि ये जो नियम कानून है वो वैसे परिवारों के लिए यहाँ पर भी बिहार में भी लागू किए जा सके जो अपनी बेटियों की शादी तो करना चाहते हैं लेकिन पैसे कम होने के कारण गरीबी की वजह से वो डर जाते हैं कि कैसे बारातियों का स्वागत करेंगे और अगर स्वागत नहीं किया तो क्या पता बारात भी वापस लौट जाए। बाकी आप अपनी राय उस पूरे खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।